जिला हमीरपुर एसपी भगत सिंह ने कहा कि लोग अपनी जानकारी देकर साइबर क्राइम पेट्रोल का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि किसी भी तरह से उन्हें फ़ोन कॉल आने पर डिटेल अपनी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल साइबर क्राइम की ठगी करने वाले लोग फ़ोन करके कभी उनके बच्चा किसी कैसे केस में फंस गया जाने को लेकर, तो कभी बैंक मैनेजर बनकर, रिश्तेदार बनकर खाते में से पैसे गलत चले जाएंगे तो उसे ट्रांसफ़र करने को लेकर नौकरी का झांसा देकर या बच्चों से फ़ोन करके बैंक की सारी डिटेल मांगने के मामले बढ़ रहे हैं। यह पूरे देश में ही हो रहा है। उन्हें कहा कि हमीरपुर में भी ऐसे पढ़े लिखे लोग परिवार में ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिन्होंने मुंबई में नौकरी भी की हैं। उनमें से 5 लाख साइबर क्राइम में भी ठगी का शिकार हो चुके हैं और शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। एसपी का कहना है कि इस तरह के मामले से बचने के लिए फ़ोन नंबर 1930 01972222053 पर कॉल करके जल्द से जल्द फ्रॉड होने की सूचना दी जा सकती है, ताकि जो राशि उनके खाते से किसी जगह ट्रांसफ़र हो गई है उसे वहीं पर ही रोका जाए या फ्रीज किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में साइबर सेल खोल दिया गया है। जल्द ही जो हमीरपुर का नंबर है उसे भी 24 घंटे के लिए उपलब्ध करवा दी जाएगा। उन्हें लोगों से आह्वान किया है कि साइबर क्राइम एक गंभीर विषय है और इसके लिए तभी रोका जा सकता है जब सभी लोग किसी भी फ़ोन कॉल को आने से पहले उनकी डिटेल साझा न करें, और यदि कोई ऐसे क्राइम में फंस चुका है तो वह तुरंत से तुरंत पुलिस के पास अपनी साझा रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। तो पिछले कुछ दिनों से जब ऐसा देख रहे हैं कि रोज कोई न कोई आदमी यहाँ के शिकायत करते हैं, जो मेरे पास भी आते हैं, अफसरों के पास आते हैं, जो थानों में आते हैं, या कुछ केसेस हमारे रजिस्टर्ड है चीटिंग में, फॉर्जरी में, वो उसके अलग है। तो कोई न कोई आए रहते हैं और प्रतिदिन उसका जो मॉडस ऑपरेंडी है चीट का, वो कुछ ना कुछ नया नया उसमें आता रहता है। तो ये जरूरी है कि हम हमीरपुर के वासियों को इस बारे में एक बार और प्रयास करें कि उनको एक बार और उनको स्मरण कराएं कि इस तरह के जो प्रलोभन युक्त जो कॉल्स होती है उनके चुंगल में ना फंसें, जब तक क्लियर ना हो कि कौन आदमी बोल रहा है क्या है, तब तक कम से कम अपनी कभी भी किसी भी सूरत में भी पर्सनल डिटेल जो है वो न दें। ऐसा नहीं होता कि जब तक हमने कोई ओटीपी शेयर नहीं किया या कोई अपने डिटेल्स नहीं शेयर किए, कोई बैंक डिटेल्स, कोई आधार नंबर, कोई पैन नंबर, तब तक कोई चीटिंग हो जाए। अगर मैं अपना अनुभव आपसे कहूं तो अभी से नहीं, पिछले कई सालों से कभी न कभी कोई कॉल ऐसी आती कि मुझे भी आई है कॉल्स कि आप ये दे दीजिए। मुझे एक बार आया था कि जी वहां सहारनपुर में एक आदमी के खेत में सोने की ईंटें लग गई, तो आप जरा हमें सुना है, सोचा है कि भी हमें मालूम हुआ है कि भी आप पैसे वाले हैं, आप कुछ पैसे डालें बुकिंग के लिए। तो इस तरह से किसी को भी वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो आदमी उनके चुंगल में फंस गया फिर उसको वो एक्सप्लॉइट। अगर मैं बात करूं 2022 में, तो टोटल हमारे पास 17 कंप्लेंट्स यहां पर रिसीव हुई है, जिनमें 17,71,531 रुपए उसमें इन्वॉल्व थे। 2023 में टोटल कंप्लेंट्स रिसीव हुई है 19, उसमें टोटल अमाउंट जो इन्वॉल्व था वो था 1,38,91,000, और 24 में अभी तक हमारे पास 13 कंप्लेंट्स हुई है और इसमें 28,45,513 रुपए इन्वॉल्व है।
अभी जो हमारा साइबर क्राइम पोर्टल है, जो यहाँ पर भी इस जिले में भी 2022 से स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत अच्छी एक हाई कोर्ट ने भी एक निर्देश दिए है हमारे हिमाचल प्रदेश के कि इसमें एक फैसिलिटी ये है कि जिसके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, अगर वो जल्दी उसकी कंप्लेंट करें तो उसको हम पोर्टल पे उस कंप्लेंट को लोड कर देते हैं। उसमें प्रोविजन ये है कि जो पुलिस उसमें उसको डालेगी तो वो पैसा जहां है वो वहीं पर होल्ड हो जाएगा पैसा। अगर वो होल्ड हो गया तो कम से कम वो आगे उस पे लॉस होने से बच जाता है, तो वो वापस आ सकता है पैसा। उसी को लाने के लिए पहले कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था कि हाई कोर्ट ने इसको देखा कि भी लोअर कोर्ट्स तभी उसको रिलीज करता था, पैसा होल्ड तो हो गया, लेकिन उसके बाद उसको रिलीज करने के लिए फिर हर बार उनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ती थी, उसमें टाइम काफी इन्वॉल्व था। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सभी जो कोर्ट्स है हमारे प्रदेश के कि सिर्फ एक कंप्लेंट वो करेंगे और साथ ही साथ जो पुलिस कंप्लेंट है वहां से वेरिफिकेशन होगी और पोर्टल का नंबर होगा, तो वो सीधे बिना एफआईआर के बिना स्टिक्शन वो उसमें पैसा रिलीज करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल 8 करोड़ के करीब पैसा जो है इसमें इन्वॉल्व था, जिसमें से फ्रीज हो चुका था 60,32,197 रुपए, क्योंकि 22 में ये शुरू भी हुई थी। उसके हिमाचल का नहीं, हमीरपुर का $1 करोड़ 70 लाख नहीं, वो तो उसमें था ना कंप्लेंट्स में। अच्छा, ये है जो साइबर के थ्रू हुआ, जो पोर्टल से होल्ड हुआ था उसकी बात इन्वॉल्व था, जिसमें से 3 करोड़ 91 लाख रुपया जो है फ्रीज हो चुका। कितना करोड़ सर? 3 करोड़ 91 लाख रुपया फ्रीज हुआ है आउट ऑफ 21 करोड़ 41 करोड़। 41। तो यहाँ पर कुल जो पैसा था वो इन्वॉल्व था 53 करोड़, जिसमें से 5 करोड़ 81 लाख रुपया फ्रीज हो चुका है। ये तभी है कि अगर जल्दी से जल्दी सी कंप्लेंट हो जाए और पोर्टल पे ये जल्दी चढ़ जाए। इसमें कितना करोड़ 81 लाख। बहुत जरूरी है कि सभी लोग चौकस रहें। जैसा मैंने कहा कि मुझे भी कई बारी फ्रॉड कॉल्स आई है और आप लोगों को भी आई होगी, तो ये जरूर इसमें हमें एक ही तरीका है, जब अपराध हो जाता है, ये सही है कि पुलिस का काम है उसकी जांच करना, लेकिन अगर समय रहते इसमें उचित कदम उठाया जाए तो कम से कम जो फाइनेंशियल लॉस है उससे हम लोग बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसका मैं चेक कर लेता हूँ। किसी को इनके संपर्क करना हो सर से तो क्या हमारे पास नंबर है। आपने जो कहा कि आप ऑप्शन मटेरियल की बात कर रहे हैं, जिसको लोग जो है ना सामाजिक जो लोग आज के डर से लोग शेयर नहीं करते, सर यही इनकी स्ट्रेंथ है। देखो जहां तक तो फाइनेंशियल फ्रॉड है प्योरली, वहां तो लोग खुल के आते हैं, लेकिन जो दूसरा मैंने बताया उसमें लोग नहीं बताते। इसमें यही है कि लोगों को आगे आना चाहिए। कम से कम कई केसेज ऐसी हुई कि वो ब्लैकमेल ही कर रहे थे, ब्लैकमेल में कंप्लेंट होगी तो पकड़े गए, वो उनके ऊपर उनका प्रोसिक्यूशन भी हुआ और साथ में कम से कम जो लोगों को वो टारगेट कर रहे थे वो भी बच गए। वो है 01972, तो हमारा कोड है 222053। ये नंबर हमारा 222053 053 24 करोड़। अब ये